अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल जो हमने कफ्तान वाला टॉप बनाया था उसी का आज हम स्ट्रेट पैंट प्लाजो टाइप ट्राउज़र बनाएंगे। उसके लिए मैंने इसी फैब्रिक से कपड़ा निकाला है। इसकी फुल वीडियो, ये जो कफ्तान टॉप का फुल वीडियो है हमारे यूट्यूब चैनल पर आ चुका है, आप उसको वॉच कर सकते हैं। तो अभी हम स्ट्रेट पैंट प्लाजो की कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने सबसे पहले आपको लेंथ बता देती हूँ। 21 इंच लिया है इसका लेंथ। सबसे पहले हम इलास्टिक लगाने के लिए बेल्ट के लिए 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी यहाँ पर नीचे की तरफ हम 1 इंच पे मार्क करेंगे, जो कि हमारी मोरी फोल्ड होगी। अब ये देखिए हमारा रेडी 18 इंच हमारा रेडी आ जाएगा। इसकी वेट आपको बता देती हूँ। ये 4 फोल्ड में है फैब्रिक, 10 इंच आ रही है, तो इसका अब हम हाफ करेंगे। हाफ करने का इजी मेथड यही होता है कि तो जो भी लेंथ आ रही है उसको टेप की मदद से हाफ कर लें। यहाँ पर मार्क करेंगे और जो हाफ आ रहा है यहाँ से वो हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा सेंटर पार्ट है। अभी हम आसन लेंगे, वो आप अपने बच्चे के मेजरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 9 इंच। जहाँ से आसन ले रहे हैं वहाँ से 1 इंच पे हम अंदर की तरफ मार्क करेंगे। एक जैसे आर्मोल के लिए हम बॉक्स ड्रॉ करते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी 1 इंच पे एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से आते हुए यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छे से आएगी। जहाँ पर हमने आसन का मार्क किया है वहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हमने ड्रॉ कर लिया है। अभी हम मोरी की मार्किंग करेंगे। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से मोरी का साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 5 इंच। तो जो हमने सेंटर मार्क किया था उससे 2.5 इंच इधर की साइड, 2.5 इंच इधर की साइड मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से ये जो हमने आसन का मार्क किया था उसको हम शेप देते हुए, ट्राउज़र शेप देते हुए हम इसको जोड़ लेंगे। ये देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखकर ऐसे ही फॉलो करेंगे। कटिंग सेम इसी तरह करेंगे तो परफेक्ट आएगा। ये देखिए, मार्किंग हो चुकी है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर बंद है तो हम इसको ओपन कर लेंगे। प्लाजो का पैंट का जो मोरी मोरी साइड होता है वो थोड़ा बड़ा ही होता है। मैं थोड़ा इसको कम ही रखी हूँ। अब यहाँ पर हम मार्क्स लगा लेंगे। ये जो बेल्ट की साइड है नॉचेस लगा लेंगे। जो आसन की साइड
हमारी कटिंग हो चुकी है। हमारा इस तरह से फोल्ड होगा। अभी हम इसको फोल्ड करने के लिए इलास्टिक लेंगे। मैंने इसके लिए इलास्टिक ली है 16 इंच लंबाई में। हमारा टॉप पार्ट में वाइट लेस अटैच किया है, तो हम यहाँ पर भी वाइट लेस अटैच करेंगे। तो इसके लिए मैंने 2 वाइट लेस ले ली है। अभी हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। हमने सिंगल फोल्ड किया है। अभी हम इसको और एक फोल्ड करते हैं। जितनी हमारी इलास्टिक की चौड़ाई रहेगी इसी हिसाब से यहाँ पर फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा हम ओपन ही रखेंगे इसको, क्योंकि यहाँ से हम इलास्टिक डालने के बाद हम स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, हमने पिन की मदद से इलास्टिक को लगा लिया है। अभी हम इसको रफ कर लेंगे। इसको इस तरह से रखते हुए स्टिच कर लेंगे, वरना बेबी को ये देखिए, हमने स्टिच कर लिया है दोनों साइड। अभी हम इलास्टिक लगाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले सिंगल फोल्ड में पूरा राउंड स्टिच कर लेंगे। हमने सिंगल फोल्ड किया है। अभी हम इसको और एक फोल्ड करते हैं। जितनी हमारी इलास्टिक की चौड़ाई रहेगी इसी हिसाब से यहाँ पर फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा हम ओपन ही रखेंगे इसको, क्योंकि यहाँ से हम इलास्टिक डालने के बाद हम स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, हमने पिन की मदद से इलास्टिक को लगा लिया है। अभी हम इसको
कर लेंगे। इसको इस तरह से रखते हैं स्टिच। ये देखिए हमने स्टिच कर लिया है। इसको अब हम अंदर की तरफ यहाँ से जो हमने ओपन रखा था इसको स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमने इलास्टिक अटैच कर ली है कुछ इस तरह से। अभी हम मोरी बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने सबसे पहले डबल फोल्ड कर लिया है फैब्रिक को। अभी हम इस पर लेस लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से रखते हैं। ये देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। इसी तरह हम दूसरा पोंचा भी बना लेंगे। ये देखिए हमने दोनों साइड की मोरी तैयार कर ली है। अभी हम यहाँ से इसको स्टिच कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा फाइनल लुक है ट्राउजर टाइप 2 इयर्स बेबी गर्ल के लिए। पैंट रेडी है। देखिए कफ्तान टॉप के साथ हमने इस पैंट को बनाया है। बहुत अच्छे से इसका लुक आएगा।